नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैंने जो पिछला वीडियो बनाया उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं राम भदावर जी की, जो रूठे हैं उनके दिल मिला देना, वतन के धूल के चंदन माथे पर लगा देना और व्यर्थ न करना खर्च कुछ दारू के ठेकों पर, उन्हीं पैसों से भूखे भाई को भोजन करा देना। और इस पावन पुनीत धर्म के उपलक्ष्य में इस पावन पुनीत धरा पर एक नज़र डालते हुए अपनी प्रकृति, अपनी सुंदरता की ओर ले जाते हुए लिखते हैं कि रंगों का मौसम आया तो सारी गलियां चहक उठी। रंगों का मौसम आया तो सारी गलियां चहक उठी और गुलाल के सुगंध पाकर ये कलियां चहक उठी। चहक उठे धरती अंबर, मानवता में किलकारी है। राधा स्वयं गुलाल हुई और मनमोहन पिचकारी है और फागुन के परिवेश में आकर ये प्रकृति चंद्रानंद हो गई। ये अंबर हुआ स्वयं गोकुल, ये धरती वृंदावन हो गई। बोलो राधे राधे। किंतु दुख होता है जब अपने लोग और हमारे लोग इस पावन पुनीत पर्व के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व को उजागर कर देते हैं। तो लिखते हैं कि किंतु सुनहरे अवसर में उल्टा घन दिख जाता है। बड़े दुख से लिखते हैं कि किंतु सुनहरे अवसर में उल्टा घन दिख जाता है और रंगीले रंगों में जब कालिख का रंग दिख जाता है दिख जाए जब कोई धब्बा पावन धरती के दामन पर, चीरहरण हो जाए माता का अपने ही आंगन में, चीरहरण हो जाए माता का अपने ही आंगन में। अरे भरतवंश खुद ही में अंधे इतिहास रचने लग जाए, त्योहारों पर मदिरा पीकर मांस चबाने लग जाए। और आगे लिखते हैं कि जब अपने कुल का बेटा ही कुल पर दाग लगाता हो, जब अपने कुल का बेटा ही कुल पर दाग लगाता हो, मंदिर छोड़कर मदिरालय में जाता हो, तब राम कृष्ण की कृतियां भी शर्मिंदा हो जाती है और सीता अनुसुईया जैसी माताएं अश्रु बहाती हैं। करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि ऐसा काम न करें जिससे समाज, परिवार और खुद का नुकसान हो, उसकी मान सम्मान पर कोई आँच आए। तो ऐसा करें जिससे कि हमारा नाम दिन प्रतिदिन ऊपर उठता जाए, न कि पतन की ओर चला जाए। त्योहारों का मतलब शायद हंसना और हंसाना होगा। एक चीज़ और आप सभी के बीच रखना चाहूँगा कि ऐसे हम लोग तो बहुत से सारे त्यौहार मनाते हैं अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। जब त्यौहार ही एक ऐसे साधन है, जब हम लोग अपनी व्यस्तता को से थोड़ा समय निकाल कर और हम अपने परिवार, अपने समाज और खुद को देते हैं, तो वो त्यौहार है। अगर त्यौहार मनाने से हम लोग इससे टेंशन भरी ज़िंदगी से निकल कर और खुद को खुश आनंदित कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि त्यौहार मनाना कहीं से अनुचित है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो त्योहारों पर भी तरह तरह के अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई साहब, आपका सोचने का नज़रिया गलत है। आप अपना सोचने का नज़रिया ठीक कर लीजिए, बाकी समाज बहुत बढ़िया है। तो त्योहारों का मतलब शायद हंसना और हंसाना होगा, किसी बेचारे के जीवन में खुशियाँ वापस लाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद प्रेम का जोत जगाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद वसुधा स्वर्ग बनाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद संस्कार सिखलाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद पुष्पों सा खिल जाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद प्रेम सुधा बरसाना होगा। त्योहारों का मतलब शायद भारतवर्ष बचाना होगा। किंतु धरा में केवल द्वेष और क्लेश दिखाई देते हैं। फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि किंतु धरा में केवल द्वेष और क्लेश दिखाई देते हैं और दानवों के दल का परिवेश दिखाई देते हैं। अरे हमें दिख जाता है नफरत का रंग मोहब्बत में, खलल दिखाई पड़ जाता है भाई भाई की चाहत में। ध्यान से सुनिएगा, किंतु धरा में केवल द्वेष और क्लेश दिखाई देता है और दानवों के दल का परिवेश दिखाई देता है। मंचलों का इस पर्व में तो सबसे ज़्यादा मंचलों का टोली कुछ अलग ही चरम पर होते हैं। तो लिखते हैं कि दानवों के दल का परिवेश दिखाई देता है और हमें दिख जाता है नफरत का रंग मोहब्बत में, खलल दिखाई पड़ जाता है भाई भाई की चाहत में। अरे और त्योहारों में हम अपने घरों में सुकून से होते हैं। त्योहारों में हम अपने घरों में सुकून से होते हैं और पर सीमा पर उनके हिस्से रंग खून के होते हैं। हमारे सैनिक भाई जो निरंतर, चाहे वो पर्व हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, अपनी सारे शौक और अरमानों का बलिदान देकर वो सीमा पर हमारे सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। कम से कम उनके लिए ऐसा काम न करें कि और हमें दिख जाता है नफरत का रंग मोहब्बत में,
खलल दिखाई पड़ जाता है भाई भाई की चाहत में, और हम त्योहारों में अपने घरों में सुकून से होते हैं, पर सीमा पर उनके हिस्से रंग खून के होते हैं। हम तो 56 भोग चाट कर आनंदित हो जाते हैं, पर हमारे कुछ भाई भूखे त्योहार मनाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि रंगों की इस रंगत में उनको उजियारा नहीं मिला, रंगों के इस रंगत में उनको उजियारा नहीं मिला, फुटपाथों के सिवा उसको कोई दूसरा रखवाला नहीं मिला। एक छोटी सी बच्ची सड़कों पर फूल बेचती रहती है और उसकी माँ भी फटे वस्त्र से तन को ढकती रहती है, सर्दी में थर थर कांपती, गर्मी में चिल्लाती है। थोड़ी सी बारिश उनके अरमान बहा ले जाती है। उन बेजान गरीबों के आंखों का पानी कहता हूँ, कलमकार हूँ इसलिए दर्द की कहानी कहता हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताएं। हर हर महादेव, जय हिंद।